I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor DEI. In this video, we will discuss way to maintain positive mental and emotional health. एक्चुअली अभी तक हम पढ़ चुके कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इसको मेन माना गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस मैनर से, किस वे से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं। वे टू मेंटेन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, यानी कि वो मैनर जिनसे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखा जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मेरी खुद की यदि मेंटल हेल्थ मुझे पॉजिटिव रखनी है तो मुझे क्या करना होगा। गेटिंग इनफ स्लीप, यानी कि प्रॉपर सोना होगा। 24 घंटे में यदि हम स्टडी करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, तो हमें 8 आवर्स ज़रूर सोना चाहिए। और 8 आवर्स सोने का मीनिंग ये नहीं है कि सारी नींद हम पूरे नाइट टाइम पे लें। हम बीच बीच में जैसे रेस्ट करके कोई काम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। मशीन को भी लगातार किसी मशीन को चलाया जाता है तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ब्रेक दे दे के यदि हम उसको चलाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो इसी तरीके से यदि हमें सोना है तो हम कोशिश करें बीच में, अपने डे टाइम है, इवनिंग टाइम में, जो वर्किंग है वो इवनिंग टाइम में कुछ रेस्ट ले लें। उससे क्या होता है, उससे हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारी मसल रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मसल्स भी जब लगातार वर्क करती हैं तो उनमें एक अलग टाइप की एनर्जी, अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें बीच बीच में रेस्ट लेना चाहिए। इससे इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, दूसरों की मदद करने से जो मानसिक तौर पे शांति मिलती है वो शांति तो फील करने ही वाली होती है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करें, ऐसी हेल्प तो, ऐसी मदद तो हम कर सकते हैं दूसरे की जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। यदि हमें नुकसान हो रहा है तब हम देख सकते हैं कि हाँ हमें हेल्प करनी है या नहीं, अदरवाइज हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। गेटिंग फिजिकली एक्टिव, कोशिश करो फिजिकली एक्टिव रहो। यदि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देते हैं तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टेइंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, माइंड से ही तो आ रहे हैं। और माइंड, कॉग्निशन किससे रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। डेवलपिंग कोपिंग स्किल, किसी भी प्रॉब्लम में हम हैं तो उसको कोप अप करने की कोशिश करो, उससे लड़ने की कोशिश करो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हमें आता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो इस टाइप की थिंकिंग की जगह हमें उस पर्टिकुलर क्रूशियल स्टेज से निकलने के लिए अपने आप को कोप अप करना है, अपनी कौशलों को बढ़ाना है, स्किल्स को डेवलप करना है। टेकिंग हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, बिल्कुल, जब हम एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो जब हम हेल्दी होंगे बैलेंस्ड डाइट के बेसिस पे, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। इम्प्रूव सोशल वेलफेयर थिंकिंग, बिल्कुल अपने अंदर सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण की सोच डेवलप करनी है। जब सोशल वेलफेयर होगी तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों की हेल्प करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी हमारे अंदर, और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, और साथ में हमारी हेल्प करने वाली बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ होगी। कभी भी कोई हमें परेशानी होगी उस समय। यूजिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग अप्रोच, कोशिश करिए कि हम इंटरेक्टिव लर्निंग करें। इससे क्या होता है, इससे हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकलने की ताकत आती है, आइडियाज आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, कई सारे आइडियाज आते हैं। लिंक इन द स्कूल होम कम्युनिटी, कोशिश करें जैसे अभी मैंने बोला कि अपने सोशल एरिया को, सोशल दायरे को बढ़ाएं। इससे क्या होता है, एक दूसरे से शेयर करने से बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही निकल आता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। सोशल एंड इमोशनल
लर्निंग इंक्लूड फैमिली, कम्युनिटी एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि हमें कोशिश करना चाहिए फैमिली, कम्युनिटी और अदर सर्विसेज में सोशल और इमोशनल लर्निंग का को एनहेंस करने का। इससे ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। जब हम कोई आइसोलेशन में वर्क करते हैं तो हमारे कॉग्निशन बढ़ सकता है, लेकिन मेंटल में के साथ में अफेक्शन, इनोवेशंस, माइंडफुलनेस, पीसफुलनेस, इसका इम्प्रूवमेंट तभी होता है जब हम सोशल रिलेशनशिप में कोई का वर्क करते हैं। शोइंग इंडिविजुअल रेस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेंस, अपने आप को भी हमें रेस्पेक्ट देना है और इस सोसाइटी में एक्सपेक्ट करना है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुछ पर्सन्स की आदत होती है कि वो अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। अपने आप को जब वो इवेलुएट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि सोसाइटी में मुझे ये भी नहीं आता, सोसाइटी के कंपैरिजन में मुझे ये भी नहीं आता। मतलब अपनी अपनी हर चीज़, अपनी नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं और नेगेटिविटी को देखने के लिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जो पर्सन सबसे अच्छा है उससे कंपैरिजन करते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कनेक्टिंग विद अदर, यानी कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर यदि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो जैसे अभी तक मैं बता चुकी हूँ कि हमें एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना है। ऐसा नहीं आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन में हमेशा रहने पर मेंटल हेल्थ पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नो कंपैरिजन विद अदर, कभी भी हमें अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना दूसरे से, अपने आप को रेस्पेक्ट देनी है। रेस्पेक्ट देने के लिए कंपैरिजन ना करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई ना कोई कमी पाएंगे और जिसकी वजह से हम अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, अपने आप को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और नेगेटिव थॉट्स डेवलप होंगे। सोशल एक्सक्लूजन एंड आइसोलेशन, ये नहीं, आइसोलेशन नहीं करना। वे टू इम्प्रूव और मेंटेन इमोशनल हेल्थ, अब किस तरीके से इमोशनल हेल्थ को हम मेंटेन रख सकते हैं, ये अभी मेंटल हेल्थ की बात करी। एक्चुअली क्या है, मेंटल हेल्थ मेंटल एक्टिविटी के द्वारा ही हमारे अंदर थॉट्स आते हैं और उस थॉट के बाद क्या जनरेट होते हैं हमारे अंदर इमोशंस। तो हमें कैसे अपने इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना है, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड रिएक्शंस, अपने आप के इमोशंस और रिएक्शन से अवेयर होना है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में अपने इमोशंस पे से कंट्रोल खो देते हैं और बाद में उनसे पूछो कि आपने ऐसा कहा तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने ऐसा रिएक्ट किया था, एक्ट किया था, ऐसे इमोशंस शो किए थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसे इमोशंस रखता हूँ और कैसे रिएक्ट करता हूँ, कैसे रिएक्शन होते हैं, या एक सिंपल फॉर्म में भी, एक सिंपल सिचुएशन में भी मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस इमोशंस शो करने का बहुत अच्छा तरीका होते हैं। एक्चुअली इसी वजह से फेस टू फेस टीचिंग को भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि फेस टू फेस टीचिंग हमारे कंटेंट को हमारे फेस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। मतलब जो हमारा फेस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो हमारे कंटेंट को एक्सप्लेन करने में, उसको बच्चों को तक कम्युनिकेट करने में एक अच्छा मीडियम होते हैं। एक्सप्रेस योर फीलिंग इन एप्रोप्रिएट वे, अपनी फीलिंग्स को अप्रोप्रिएट वे में दूसरे को एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं एक्सप्रेस कर देना कि वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। ठीक है, अब कोई यदि किसी ने टॉप किया या किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो क्लासरूम में कूदने लग जाए, उछलने लग जाए, है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। एक बड़ी सी स्माइल, ये एक्सेप्टेबल है। तो इस टाइप के फीलिंग्स, इस टाइप से इमोशनल हेल्थ को शो करना है कि वो सोसाइटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो, एप्रोप्रिएट हो। थिंक बिफोर यू एक्ट, किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने से पहले सोचो। ऐसा नहीं कर दो और करने के बाद सोचो। क्यों? जब आप सोचते हो तो क्या करते हो,
एक तो सही मैनर में आप सोचोगे, सही आइडिया आएगा, लॉजिक्स लगाओगे, कॉज एंड इफेक्ट देखोगे, और साथ में आप ये भी सोचोगे कि इस बात को मुझे सामने वाले के आगे एक्सप्रेस करने के लिए अपने कौन से इमोशंस को शो करना है, कौन से इमोशंस को नहीं शो करना है, या इमोशंस को कहाँ तक कंट्रोल रखना है। मैनेज स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करो। कैसे मैनेज कर सकते हो? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग तो बहुत मोस्ट और प्राइमरी चीज है। आप इसे करेंगे, बेसिक है ये। आप इसे किसी भी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही मैं डीप ब्रीथ कर सकती हूँ या मैं खाली पेट होंगी तभी डीप ब्रीथ करूंगी, नहीं। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको यदि गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, है ना, फियर लग रहा है, तो डीप ब्रीथ करो और जैसा इमोशन है उसके अगेंस्ट, जैसा नेगेटिव इमोशन है उसके अगेंस्ट यानी कि पॉजिटिव इमोशन फील करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर इंप्रूव होगी और आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस कम होंगे। यदि मुझे डर लग रहा है तो मैं डीप ब्रीथ करते हुए सोचूंगी मैं किसी से नहीं डरती, है ना, कोई भूत कुछ नहीं होता, ईश्वर होता है। तो देखना कितनी पावर आ जाएगी, आप उस अंधेरे से बाहर निकल जाओगे। इसी तरीके से है मेडिटेशन। मेडिटेशन इमोशन कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा है। ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाता है, थॉट्स में भी पॉजिटिविटी लाता है, पीसफुलनेस देता है हमें और एक इंटरनल विलिंग पावर देता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट हेल्दी बनाता है। तो जब हम बॉडी फिजिकली हेल्दी होते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कुछ हद तक नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। हम कहते हैं ये वर्क मैं कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। वर्क प्ले एक्टिवली, कोई भी वर्क करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अपने आप सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है और सोशल एक्सेप्टेंस के साथ इमोशनल हेल्थ इम्प्रूव होती है। टेक रेस्ट, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिवली कनेक्ट विद अदर, दूसरों से कनेक्ट हो, लेकिन किस मैनर में? पॉजिटिवली। पॉजिटिव सोच रखो, ये नहीं कि ये मुझसे बात करता है या कनेक्ट होता है या मेरी हेल्प करता है तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से करता होगा, इसका भी कोई मतलब होगा, ये नेगेटिव थॉट है। तो नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालो और पॉजिटिवली दूसरों से कनेक्ट होने की कोशिश करो। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर करो, क्योंकि अभी जैसे मैं बता चुकी हूँ आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आप एक्टिव होगे और आप मेंटली भी सेटिस्फाई होगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होंगे। डिसाइड गोल, अपना गोल डिसाइड कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपना गोल नहीं डिसाइड कर पाते, जिसकी वजह से हम कभी कुछ काम करते हैं, कभी कुछ काम करते हैं और हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और जब सेटिस्फेक्शन लेवल लो होता जाता है तो इमोशनल हेल्थ बिगड़ जाती है। तो गोल डिसाइडेड होना चाहिए, गोल डिसाइड होने से पाथ भी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। योर फिजिकल हेल्थ कैन अफेक्ट योर इमोशनल हेल्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी मील and get enough sleep, do not abuse drug or alcohol। ठीक है, यानी कि वही जितनी अभी बातें आई हैं कि यदि हमें इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना है तो एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी मील्स लेने हैं और इनफ स्लीप लेनी है और कोई किसी भी टाइप के ड्रग, अल्कोहल और गलत आदतों में नहीं पड़ना है। सेट realistic expectations and do not expect everything to be perfect। यानी कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करने अपने आप से और इस सोसाइटी से। ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं करने कि एक दिन चांद उतार के कोई मेरे लिए ले आएगा, नहीं, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करने हैं जो रियलिटी में पॉसिबल है। यदि ऐसे हमने एक्सपेक्टेशंस कर लिए जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है तो क्या होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। फाइंड पर्पस एंड मीनिंग, स्पेंड योर टाइम डूइंग व्हाट फीलिंग मीनिंगफुल टू यू। अपने टाइम को वेस्ट मत करो,
क्योंकि वेस्ट नहीं करोगे तो कोई ना कोई काम ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी होगी, है ना। यदि हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, टाइम वेस्टिंग का मीनिंग ही ये है कि हमने यूजलेस चीज़ों में उसे वेस्ट कर दिया टाइम को, और फिर बाद में हम सोचते हैं ओ हमने तो कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन यदि हम किसी यूजफुल जगह पे टाइम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसका अचीवमेंट होता है, वो जो रिवॉर्ड होता है, वो हमें पॉजिटिव इमोशंस देता है। वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है आगे वर्क करने के लिए। चूज फ्रेंड्स हु वैल्यू एंड रेस्पेक्ट यू, यानी कि ऐसे ही फ्रेंड्स चुनने चाहिए जो आपको वैल्यू दें, मूल्य दें, महत्व दें, और साथ में वैल्यूज भी दें। कौन से वैल्यूज? अभी तो वैल्यू आई थी कि आपको इंपॉर्टेंस देने वाली वैल्यू दें, अभी वैल्यू की बात कर रहे हैं जिनके अंदर खुद मॉरल वैल्यूज हों, जो अच्छी ईमानदार हों, जो अच्छी थिंकिंग रखते हों, जिनमें अच्छे इमोशंस हो। तो ऐसे फ्रेंड्स चूज करो जो वैल्यूएबल हैं, सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हैं क्योंकि उनमें मॉरल वैल्यूज हैं, और आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस एनहेंस होते हैं। और ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ करते हैं आपकी, वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, आपकी रियलिटी को बताते हैं, लेकिन आप में यदि कोई कमी है उसे इस तरीके से शो करते हैं कि आप उसको एनहेंस कर सको, उसको इम्प्रूव कर सको, उसको मॉडिफाई कर सको। सेल्फ मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट योरसेल्फ, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अपने अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढो। इससे क्या होगा? इससे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विथ पॉजिटिव टॉक। अपने अंदर जो हम नेगेटिव टॉक करते रहते हैं अपने आप से, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर पावर ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसके बेसिक्स बहुत क्लियर है, तो ये सब नेगेटिव टॉक है। ये नहीं करनी है, हमें पॉजिटिव करनी है। मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना होता। जब नॉन फॉर्मल एजुकेशन इतने बड़े बड़े फार्मर्स को बहुत सारा कुछ सिखा दे रही है तो मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, इस टाइप की फीलिंग्स लगती हैं। कंसिडर योर मिस्टेक्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको कभी मत छोड़ो, और जो मिस्टेक है उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। ट्राई न्यू एक्टिविटी टू डिस्कवर योर टैलेंट। नई नई एक्टिविटीज़ को, सोसाइटी में जो नई नई थिंक आ रही है, नई नई नॉलेज आ रही है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। राइट ऑन योर गोल। अभी बात हुई थी जैसा कि डिसाइड करना है क्या अपना गोल, तो उसको डिसाइड करो, उसको लिख लो, और उसको अचीव करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को भी लिख सकते हो, ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे यदि उस गोल को अचीव करने में सामने आ रहा है तो वो उससे आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि मेरे को क्या एक्शन लेना है। स्टे पॉजिटिव, जितना हो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव होगा और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारी विल पावर बढ़ जाएगी और हम पॉजिटिव इमोशंस ले आएंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली to feel more energized. Take care your physical health. Volunteer your time to help someone. यानी कि वॉलंटियरी, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूं तो आप, मदर कह रही हैं, टीचर कह रही है तो दूसरे की हेल्प करो, नहीं, वॉलंटियरी हेल्प करो, है ना, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स डेवलप होंगी। कई लोग ऐसे होते हैं आपस में, आप कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि वो एक दूसरे को अपना कंटेंट भी नहीं बताते, किसी को अपनी जो बात, जो कंटेंट, जो टॉपिक उन्हें समझ में आ गया वो समझाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैं समझाऊंगा तो इसको समझ में आ जाएगा और इसके एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। ये क्या बात होती है? ये नेगेटिव थॉट है। और विद्या क्या होती है? बांटने से बढ़ती है। Accept the thing you cannot change and focus your energy on changing the thing you can. यानी कि उन चीजों पे सोचना बंद कर दो जिन चीजों को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। केवल उन चीज को, उन चीजों को, सोच को, एक्टिविटीज को सोचो या उन पे वर्क करो जिनको तुम चेंज कर सकते हो या जिस पे कुछ काम कर सकते हो। ठीक है। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अपनी सेल्फ अवेयरनेस, स्व की जागरूकता को बढ़ाओ। जैसे ही हम
अपने आत्मिक तौर पे जागरूक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट चले गए, नेगेटिव इमोशंस चले गए। फुलफिल योर नीड, अपनी नीड जो हैं, आवश्यकताएं जो हैं, इनको एक हायरार्किकल ऑर्डर में और डाल लो, और हायरार्किकल ऑर्डर में डालने के बाद इन नीड को फुलफिल करने के लिए वर्क करना स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटी कुछ होती है, लेकिन हम सोसाइटी की वजह से दूसरा वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। ईट हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एडिक्वेटली, एडिक्वेट एक्सरसाइज करनी है, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी कि ओवर एक्सरसाइज होगी जिसकी वजह से हमारा फिजिकल स्टेमिना और कम हो गया। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ रेगुलरली, अपने आप को समय दो। इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हम अपने नेगेटिव चीज़ों को सोच पाते हैं, एवेलुएट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैनेज स्ट्रेस, अपनी स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को आंकना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने कही बताई आपको, तो वो इसी से रिलेटेड है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पोटेंशियलिटी को पहचाने। फीलिंग रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा सोचना है हमें कि हाँ, मैं भी सोसाइटी का एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हूँ, जिससे मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। फील सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई रहना है, ऐसा नहीं कि मेरे को ये भी नहीं दिया भगवान ने, ये भी नहीं दिया, ये नहीं करना। सेटिस्फाई रहना है अपनी लाइफ से। अब और ऐसा भी नहीं रहना कि इतना सेटिस्फाइड हो गए कि हम मोटिवेट ही नहीं हो रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे। ठीक है, भगवान ने नहीं दिया है, जितना बड़ा घर दिया है या जितने पैसे दिए हैं इतने में हम सेटिस्फाई हैं, अब हम आगे कुछ मेहनत ही नहीं करेंगे। नहीं, सेटिस्फाई का मतलब है कि इतने सेटिस्फाई हो जाओ कि तुम्हारे अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स ना आए। रोल ऑफ स्कूल फॉर इम्प्रूविंग चिल्ड्रन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, क्या करेगा स्कूल? अभी तक देखो इंडिविजुअल बेसिस पे हमने मेंटल और इमोशनल की बात कर ली कि हमें क्या करना है, अब स्कूल के बेसिस पे करना है। कह रहे हैं और स्कूल में कौन है इंपॉर्टेंट? एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर। वो क्या करेंगे? वो हमें गुड फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयर करेंगे, उसके टेक्निक्स बताएंगे, कैसे क्या बैलेंस डाइट होती है, कैसे हमें अपनी फिजिकल हेल्थ को असेस करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या रूटीन करना है, क्या फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, गेम प्लेज, आउटडोर गेम, इंडोर गेम्स, दोनों गेम फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी के लिए केवल ये आउटडोर गेम्स फायदेमंद है, नहीं, इंडोर गेम मेंटल एक्टिविटी को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए फायदेमंद है। वो क्या है? वो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग है ना, कितनी सारी एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इन सब एबिलिटी को हमारे अंदर इम्प्रूव करते हैं। गिव प्रॉपर इमोशनल ट्रेनिंग, इमोशनल ट्रेनिंग देनी है कि किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, कंट्रोल करना है। एस्टेब्लिश प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी एस्पिरेशंस को इतना हाई कर लेते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हमारे लेवल में नहीं होता, हमारी अप्रोच में नहीं होता, और इतने हाई एस्पिरेशन करने की वजह से फिर क्या होता है, हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते। हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं और हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो इसीलिए हमारे स्कूल और टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके एस्पिरेशंस लेवल को डिफाइन कर दे। प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप एंड एक्सेप्टेंस, सोशल रिलेशनशिप बनाओ सबके साथ। अब देखो स्कूल में भी कोऑपरेटिव एजुकेशन का ज़्यादा टाइम क्या है, कहते हैं कि कोऑपरेटिव एजुकेशन करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क करनी चाहिए, असाइनमेंट करनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होने का मतलब है कि सोशल कम्युनिटी ग्रुप में काम करना, और या इसका अर्थ सीधे सीधे हो गया सोशल रिलेशनशिप को बढ़ावा देना है। नो एम्फेसिस ऑन परफेक्शन, हमेशा ऐसा नहीं है स्कूल में टीचर को ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया जाए कि परफेक्शन ही चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स बहुत करने के बाद भी परफेक्ट नहीं हो पाते। कुछ स्टूडेंट जीनियस होते हैं जो हमेशा अधिकतर
एक्टिविटीज़ में परफेक्शन लेकर आते हैं, तो परफेक्शन पे एम्फेसिस नहीं करनी चाहिए। इनोवेटिवनेस, आइडियाज़, एक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मेंटेन्ड गुड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। हाँ, स्कूल का एक काम और है क्या, टीचर और पेरेंट्स इनको भी अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को मेंटेन रखना है। देखो, मैं दूसरे को सजेस्ट करती हूँ यदि कि आप मोरल वैल्यूज रखो, ऑनेस्ट हो, हर बात में ऑनेस्ट कहती हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ। और इसी तरीके से जो मेरे चाइल्ड होंगे एज अ पेरेंट, वो भी मुझे जज करेंगे कि मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं, तभी तो वो अपने अंदर वो वैल्यूज़ लाएंगे। तो यदि मैं अपने स्टूडेंट से, अपने चाइल्ड से चाहती हूँ कि वो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करे, मेंटेन रखे, तो मुझे भी तो अपनी एक रोल मॉडल के तौर पे उनके सामने आना पड़ेगा। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है स्कूल की, वो फेवरेबल करनी चाहिए बच्चों के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए। टीचर को कोशिश करनी चाहिए कंपैरिजन नहीं करे, नेगेटिव थॉट्स डेवलप नहीं करे, और सब बच्चों के सामने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना दे बच्चों को, और यदि देता भी है तो उसका मैनर ऐसा हो कि बच्चे को नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा ना आए, वो मोटिवेट हो। अकेले में उसको मोटिवेट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकता है, उसको पाथ बता सकता है, सही डायरेक्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, काउंसलिंग दे सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ टीचर कर सकता है बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। यूज पीपल सेंटर्ड एजुकेशन। पीपल सेंटर्ड एजुकेशन का यूज़ करने से क्या होता है, बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जिसकी वजह से उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। कंजीनियल एनवायरनमेंट, यानी कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जैसे होम एनवायरनमेंट लगे, उनके जन्मजात वातावरण उनको लगे, जिससे वो फैमिलियर फील करें, रिलैक्स फील करें, और जो भी कंटेंट हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें फ्री माइंड से रिलैक्स होकर इन्वॉल्व हो सकें। कंडक्ट हेल्दी कंपटीशन, बिल्कुल जैसा अभी मैंने बोला, हेल्दी कंपटीशन करना है, नो कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन से सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। कंपैरिजन से नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं बच्चों में, और वहीं से नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट का करिकुलम बहुत ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, किसी टर्म में बहुत सारा आ गया और एक टर्म में बहुत कम आ गया। तो बैलेंस्ड होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, प्रजातांत्रिक अनुशासन हो, है ना, स्व अनुशासन हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम दे स्कूल में, जिससे बच्चा रिलैक्स्ड हो, जो भी उसको डाउट है वो क्लियर कर सके। क्योंकि जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक टीचर को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर उसको क्या डाउट्स हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस, तीनों तरीके की गाइडेंस टीचर को प्रोवाइड करनी है टाइम टू टाइम। और पेरेंट्स के भी काम है ये सारे, पेरेंट्स को भी यही सब साथ की साथ में करना है। ऐसे ही सेक्स एजुकेशन, एडोलेसेंट में अपोजिट सेक्स के लिए, अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन ऑटोमेटिक है, ये फिजिकल चेंजेस हैं, ये हार्मोनल चेंजेस है, बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या लिमिट्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इसके लिए कौन गाइड करेगा? इसके लिए टीचर्स गाइड करेंगे, पेरेंट्स गाइड करेंगे। तो उन्हें यहाँ पे भी इसके लिए गाइड करना है ताकि आगे जाके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सही बनी रहे। क्यों? क्योंकि कोई गलत स्टेप, कोई गलत बात ना हो। मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं कि यदि इतनी सारी चीज़ें टीचर कर रहा है तभी भी कोई बच्चा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रखता है, एडजस्ट नहीं होता, आइसोलेशन में रहता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है, जिससे उसकी हेल्थ को जज करके सही डायरेक्शन दिया जा सके। लिंक इन द स्कूल होम कम्युनिटी, कोशिश करें जैसे अभी मैंने बोला कि अपने सोशल एरिया को, सोशल दायरे को बढ़ाएं। इससे क्या होता है, एक दूसरे से शेयर करने से बहुत सारी
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही निकल आता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इंक्लूड फैमिली, कम्युनिटी एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि हमें कोशिश करना चाहिए फैमिली, कम्युनिटी और अदर सर्विसेज में सोशल और इमोशनल लर्निंग का को एनहेंस करने का। इससे ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। जब हम कोई आइसोलेशन